गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों, आज से फिर हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए इसके पहले वीडियो में यानी इसके पहले हम दो क्लास 11th के चैप्टर नंबर 12 के दो वीडियो हमने आपको अपलोड किया। अब आज हम तीसरा, तो पहले वीडियो में हम जाने थे कार्बन के बारे में। उसके बाद दूसरे नंबर वीडियो में हमने आपको बताया, मान लीजिए कोई कार्बनिक यौगिक है तो उसका नामकरण कैसे करते हैं। इसमें हमने आपको बताया कि ये सिंगल बॉन्ड है या एकल बंध है तो उसमें इसका नामकरण हम किस प्रकार से, द्विबंध है या त्रिबंध है तो उसका नामकरण किस प्रकार से करते हैं, या उसके साथ कोई भी और पार्श्व श्रृंखला जुड़ा हो या कोई क्रियात्मक समूह हो तो उस प्रकार के यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। हमने आपको इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया। और आज हम शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए यदि आपके इन्हीं कार्बनिक यौगिकों में कोई क्रियात्मक समूह जुटा हुआ हो और उनके साथ भी कोई सब्स्टिट्यूएंट हो या पार्श्व श्रृंखला आप कह सकते हैं, तो उस प्रकार की आप मान लीजिए कोई डबल बॉन्ड भी आपका आ जा रहा है तो आप इसका नामकरण कैसे करेंगे, आज हम इनके बारे में सीखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे आपका एक लिखा गया एक कार्बनिक यौगिक, तो हमें इसका क्या करना है, IPSC नाम लिखना है। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले तो हमें समूहों के बारे में यानी जितने भी क्रियात्मक समूह हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सा क्रियात्मक समूह है और उसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे, उनका नाम क्या है। पहले तो हम उनके बारे में जानेंगे, लेकिन उस पर आने से पहले हम आपको एक एग्जाम्पल समझा देते हैं कि किस प्रकार से मान लीजिए आपके क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिक से जुड़ता है तो उसका हम कैसे नामकरण करते हैं। उसके बाद हम आपको नंबर वाइज से क्रियात्मक समूह और उसका नामकरण कैसे करते हैं हम आपको उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम। पहला यहाँ पे जैसे मान लीजिए है हमारा, अब यहाँ देखिए हमारा एक क्रियात्मक समूह है CH2, क्या CH2 यानी जिसे हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। आप क्लास 10th में इससे परिचित होंगे, यानी एल्डिहाइड, जिसे या इसको अगर स्ट्रक्चर इसको खोला जाए तो इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। यदि कहीं आपको मिल जाए इस तरीके से तो आप जानेंगे वहाँ पे कौन सा समूह है, CH2 समूह। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा यह जो श्रृंखला दिया गया है यानी कार्बनिक यौगिक है जिसका नाम लिखना है, वहाँ आपका कौन सा ग्रुप जुटा हुआ है, CH2 समूह जुटा हुआ है और हमें इसका क्या करना है, नाम लिखना है। तो बच्चों आप जानते हैं कि मान लीजिए कहीं भी आप किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर आपका CH2 समूह जुटा हुआ है तो काउंटिंग हम उसी तरफ से करते हैं जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह क्या नज़दीक हो। तो देखिए सबसे पहले हमें यह भी देखना है कि सबसे लंबी चेन भी मिलनी चाहिए हमें, और यहाँ अगर हमारा क्रियात्मक समूह CH2 हो तो हम पहले उसी से शुरू कर देते हैं। देखते हैं कि हमें सबसे लंबी पहले श्रृंखला, सबसे पहला काम हमारा क्या है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनना है। तो देखिए अगर मान लीजिए इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की तो श्रृंखला हो रही, लेकिन इसमें हमारा क्रियात्मक समूह आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए हम काउंटिंग इधर से नहीं करेंगे। तो बच्चे देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं काउंटिंग करने तो हमें सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला कितनी मिले, 6 मिल रही, लेकिन जो हमारा यहाँ CH2 समूह है इसमें काउंट में आ ही नहीं रहा है, तो हमारा काउंटिंग है क्या होगा, गलत होगा। तो बच्चे अगर हम आते हैं इसको छोड़ देते हैं, चैन हमारी गलत हो जाएगी। तो हमको यहाँ से हम शुरुआत करेंगे 1 2 3 4 5, इधर आते तो 5 कार्बन की श्रृंखला मिलती है, लेकिन अगर इधर से काउंटिंग करते हैं तो कार्बन जो हमारा यहाँ CH2 समूह है यह बहुत ही क्या है, यहाँ से दूर पड़ना है। तो हम यहाँ देखिए CH2 समूह में भी हमारा एक कार्बन है, तो काउंटिंग हम यहीं से शुरू कर सकते हैं। तो कार्बन की काउंटिंग जो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर और यहाँ पे हमारा आ गया 5वां कार्बन। और अगर हम यहाँ से इधर आते हैं तो हमारा तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन, 4 कार्बन की चेन मिल रही है। और जबकि हम राइट साइड जाने पे हमें कितने कार्बन की मिल रही है, 5 कार्बन की। वहाँ बैठो, तो हमारा काउंटिंग जो इधर होगा वह क्या होगा, गलत होगा। तो हम काउंटिंग यही से करेंगे 1 2 3 4 5, यानी हमें कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की मिली, 5 कार्बन। लेकिन 5 कार्बन के बाद हमारा यहाँ कुछ छूट रहा है, यानी कुछ कार्बन यहाँ पे छूट रहा है। तो एक हमारा यहाँ पे छूट रहा है और एक यहाँ पे हमारा
मेथिल छूट रहा है। और यहाँ हमारा क्या नाम है, हमने आपको बताया था जब CH3CH2 रहेगा तो इसका नाम क्या होता है, एथिल होता है। इसमें 2 कार्बन है और जब एक कार्बन रहेगा तो इसका नाम क्या होगा, मेथिल होगा। तो जो कार्बन नाम लिखते समय हमने आपको बताया था जो कार्बन पहले छूटता है हम पहले उसी का नाम लिखते हैं। जो कार्बन हमारा क्या करता है, छूटता है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन आपका छूट रहा है तो पहले हम इसी का नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल। तो अब देखिए पहले हम ये भी हमको आपको बता चुके कि पहले मेथिल लिखेंगे पहले एथिल। तो आप जानते हैं कि पहले हमारा एथिल जो लिखा जाता है ETHYL और मेथिल जो होता है METHYL। तो यहाँ पे देखिए पहला हमें ई आता है उसके बाद ये आता है, इसलिए हम नामकरण करते समय पहले किसका नाम लिखेंगे, एथिल का नाम लिखेंगे। तो एथिल, तो यहाँ देखते हैं तो हमारा इस कार्बन से लिखा हुआ है दूसरे कार्बन से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल। उसके बाद यहाँ पे तीसरे कार्बन से हमारा कौन सा समूह जुटा हुआ है, मेथिल है। क्या कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे 3 मेथिल। उसके बाद टोटल कार्बन की संख्या है कितनी है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला में कितने मिली है, कितने कार्बन की, 5। तो 5 कार्बन का नाम क्या होता है, फिर। और हमें क्या कौन सा समूह है, CH समूह है। तो हम यहाँ CH समूह जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में जुड़ा होता है तो हम वहाँ SC नेम लिखते तो हम क्या जोड़ते हैं, अल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं बच्चों, अल, AL या अल कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 1L कर सकते हैं। तो इसका नाम ये हो जाएगा 2 एथिल 3 मेथिल पेंट 1L। या इसको लिख सकते हैं 2 एथिल 3 मेथिल पेंट। आप इस तरीके से इसका नाम लिख सकते हैं। तो आपने देखा बच्चों यदि मान लीजिए किसी भी कार्बनिक यौगिक में उससे कोई क्रियात्मक समूह जुटा हुआ है और उससे पार्श्व श्रृंखला भी जुटा हुआ है तो उसका नामकरण किस प्रकार से किया गया है। तो चलिए अब हम एक नंबर से आपको अलग अलग क्रियात्मक समूह जो है उनके बारे में पहले हम आपको बताएंगे, उनका नाम क्या है और क्या आएगा, क्या ऐड करेंगे उसके बारे में हम बताते हैं। और सभी क्रियात्मक समूह का एक तरफ से हम नाम लिखना आपको सिखाते चलते हैं। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं। तो हम पहला नंबर हमारा आता है एल्कोहल। क्या आता है बच्चों, एल्कोहल, जिसे हम कहते हैं OH समूह। तो मान लीजिए और यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक में हमारा एल्कोहल ग्रुप जुटा हुआ है तो उसका नामकरण कैसे हम करेंगे, हम इसको आपको बताते हैं। तो आप जानते हैं बच्चों एल्कोहल ग्रुप किसी भी कार्बनिक यौगिक में जुटा हुआ है उसमें हम क्या जोड़ते हैं, आल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, आल। जैसे मान लीजिए यल का नाम पहले हम लिखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे उसके यल का नाम, उसके बाद क्या लिखते हैं, बॉन्ड नेम, यानी हमारा बॉन्ड क्या है, सिंगल है कि डबल है उसको लिखते हैं। अगर मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो मान लीजिए अगर सिंगल बॉन्ड है तो पहले हम एल्केन का नाम लिख देंगे। उसके बाद हमारा अगर फंक्शनल ग्रुप जो रहेगा OH रहेगा तो उसमें हम क्या जोड़ते हैं, आल जोड़ते हैं यानी OL। यहाँ पर बच्चों देखिए अगर E है और यहाँ हमारा अगर क्या आ जा रहा है, वावेल आ जा रहा है फंक्शनल ग्रुप के नाम में, तो इसको क्या करते हैं, बी को नाम लिखते समय हटा देते हैं तो इसका नाम क्या आ जाता है, एल के नाम हो जाता है, एल के नाम हो जाता है। तो बच्चों इसी फार्मूले का आपको यूज करके क्या करना है, नाम लिखना है। यहाँ अगर मान लीजिए बॉन्ड सिंगल रहेगा तो यहाँ आपका एल्केन होगा। अगर मान लीजिए आपका यहाँ बॉन्ड आपका क्या हो जाए, डबल हो जाए तो यहाँ एल्केन नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्कीनेनॉल हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो यहाँ एल्काइन हो जाएगा। तो अलग अलग मान लीजिए बॉन्ड आएगा तो उस तरीके से भी हम आपको नाम लिखना बताएंगे। तो पहले हम चलिए देखते हैं, अगर कोई एल्कोहल ग्रुप जुटा हुआ है तो हम उसका नामकरण कैसे करते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए अब यहाँ आपके बोर्ड पर 2 आपका कार्बनिक यौगिक लिखा गया है और उसका हमें क्या करना है, IPSC नाम लिखना है।
तो पहले में देखिए बच्चों हमारा केवल अल्कोहल ग्रुप एक ही जुटा है, लेकिन हमारा जो सेकंड है इसमें हमारा अल्कोहल ग्रुप 2 जुड़ा हुआ है और हमें कहा जा रहा है इसका नाम लिखने के लिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, तो हमने आपको बताया कि सबसे पहला काम हमारा क्या होता है नाम लिखने के लिए। सबसे पहले नंबर हमारा काम यही होता है कि हम कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं। तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला अगर हम बाएं तरफ से काउंटिंग करते हैं तो पहला का फर्स्ट कार्बन, सेकंड और थर्ड, यानी हमें कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला कितनी मिली है 3 कार्बन की। लेकिन दूसरा बात हमने आपको बताया था कि काउंटिंग हम उस तरफ से करते हैं जिधर से हमारा जो समूह है वह क्या हो, नज़दीक हो। तो यहाँ से देखिए यहाँ से हम काउंटिंग करते हैं तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन। तो हमारा यहाँ जो क्रियात्मक समूह है तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम काउंटिंग अगर यहाँ दाएं तरफ से करते हैं तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है हाइड्रोक्सी समूह है वह पहले ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो हमारा यह काउंटिंग सही होगा और यह क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा फर्स्ट कार्बन से ये अल्कोहल ग्रुप मिलेगा और अगर इधर से काउंटिंग करते हैं वह तीसरे नंबर पे मिल रहा है। तो हमें नजदीक भी होना चाहिए और सबसे लंबी चेन भी होना चाहिए। तो चाहे इधर से काउंटिंग करें चाहे इधर से काउंटिंग कर रहे हैं, हमें कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला कितनी मिल रही है। तो बच्चे सबसे पहले हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो देखिए कितने कार्बन है 1 2 3, तो 3 कार्बन का नाम क्या होता है, प्रोप होता है। क्या होता है बच्चों, प्रोप। अब कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, किसी में हम क्या जोड़ेंगे एक। इसके बाद अगर दो समूह है तो हमने जब बताया आपको क्या जोड़ना है, आर। क्या जोड़ना है, आर। तो इसका जो नाम हो जाएगा वह हो जाएगा बच्चों प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। या इसको आप दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं तो सीधे आप क्या करिए, पहले कार्बन का नाम लिख दीजिए, कितने कार्बन हैं 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का नाम क्या होता है, प्रोप लिख दीजिए। इसके बाद जो हमारा हाइड्रोक्सी समूह है किस कार्बन से जुड़ा हुआ, पहले वाले कार्बन से, तो आप क्या करिए प्रोप प्लस प्रोपेन लिखिए। 3 कार्बन का नाम क्या, प्रोपेन, क्योंकि यह सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, प्लस क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा प्रोपेन। उसके बाद कौन सा हमारा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, किस कार्बन से जुड़ा हुआ, पहले कार्बन से, यहाँ आयतन लगाइए 1 और यहाँ का जोड़ दीजिए 1। तो आप इस प्रकार से भी इसका नाम लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आपने देखा कि जो इस कार्बन यौगिक है इसमें आपका एक अल्कोहल ग्रुप जुटा है और इसका नाम क्या हो गया आपका, प्रोपेनॉल। अब चलिए हम दूसरे वाले कार्बन यौगिक का नाम बताते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारा जो यहाँ पे यह दिया गया है कार्बन यौगिक जिसका हमें आरपीसी नाम लिखना है, इसमें हमें कितने ग्रुप मिल रहा है, हाइड्रोक्सी 200 में। लेकिन इसकी काउंटिंग इधर से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोक्सी समूह है इधर से नजदीक पड़ेगा और अगर हम इसकी काउंटिंग दाएं तरफ से करते हैं तो बहुत दूर पड़ जाएगा। हमें तीसरे नंबर से कार्बन से जुड़ा मिलेगा और इधर से गिरते हैं तो दूसरे नंबर से मिलेगा। तो चलिए पहले हम इसका नाम कर दें, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब देखिए बच्चों, तो 4 कार्बन का नाम क्या होता है, ब्यूट। क्या होता है, ब्यूट होता है प्लस। अब देखते हैं, अब लिखेंगे नाम क्या, ब्यूट के बाद क्या लगाइए, हाइफन लगाइए। उसके बाद हम उस कार्बन का नाम लिखते हैं जिस कार्बन से हमारा यह जो समूह है वह जुटा हुआ है। तो किस कार्बन से, दूसरे, तो क्या लिखेंगे 2 2 लिखेंगे। उसके बाद क्या, अब 2 बार यूज हुआ, तो हमने आपको बताया था यदि कोई भी समूह 2 बार आ रहा है तो उसके लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, डाई। 2 2 डाई। क्या लिखेंगे, और समूह के लिए हम क्या जोड़ते हैं, आर। क्या लिखेंगे, आर। इसका नाम क्या आ जाएगा, ब्यूट 2 डाई आर। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इसका नामकरण करना है। तो चलिए हम एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ तो केवल आपका सिंगल बॉन्ड था, या तो आप यहाँ कर सकते हैं ब्यूटेन कर दीजिए, सीधे ब्यूटेन, यानी सिंगल बॉन्ड है इसलिए हमने उसमें एक जोड़ दिया। इस तरीके से आप लिखेंगे ब्यूटेन 2 2 डाई
आल। अब चलिए हम देखते हैं आपका एक तीसरा एग्जाम्पल जिसमें आपका डबल बॉन्ड भी हो, तो हम उस कार्बनिक यौगिक का नाम कैसे करते हैं। तो मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH। यह एक हमारा कार्बनिक यौगिक है और हमें इसका क्या करना है, नाम लिखना है। तो चलिए बच्चों अब देखिए, अब इसका हम नामकरण कैसे करते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, यदि मान लीजिए किसी भी कार्बनिक यौगिक में यदि आपका क्रियात्मक समूह भी जुटा हुआ है और उसमें आपका असंतुलित हाइड्रोकार्बन यानी डबल बॉन्ड भी आया हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हम काउंटिंग उस तरफ से करते हैं जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह क्या नजदीक हो। इस बात को आपको ध्यान में रख के काउंटिंग करना है। तो क्रियात्मक समूह अगर यहाँ से हम काउंटिंग करते हैं इस तरफ से यानी दाएं तरफ से, इधर से हमारा क्रियात्मक समूह जो बचेगा क्या नजदीक पड़ेगा। अगर इधर से करते हैं तो वह बहुत दूर पड़ जाएगा, इसलिए काउंटिंग हम दाएं तरफ से करेंगे। तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो बच्चों 4 कार्बन का नाम क्या होता है, तो हमने आपको बताया ब्यूट। अब यहाँ देखिए बच्चे हमारा क्या डबल बॉन्ड आया है यानी द्विबंध है, तो हम उसका भी नाम लिखेंगे। तो द्विबंध का नाम क्या होता है, उसके लिए हम क्या ऐड करते हैं, इन शब्द यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए हमें यह भी ध्यान देना है, तो इन शब्द का हम यूज करेंगे, लेकिन वह किस कार्बन से हमारा डबल बॉन्ड लगा हुआ है उस कार्बन का भी नाम लिखते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ तीसरे कार्बन से हमारा डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो हम डैश 3 डैश में इसको हाइफन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे 3 कामा, उसके बाद क्या हमारा जो आल है वह किस ग्रुप से जुटा हुआ है, मतलब किस कार्बन से, पहले वाले कार्बन से। तो यहाँ क्या लिख देंगे 1। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा नाम हो जाएगा ब्यूट 3 in 1। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको क्या करना है, नहीं आपको नाम लिखने हैं। मान लीजिए इस टाइप से आ रहा है तो आपको इसी प्रकार से नाम लिखना है। चलिए हम एक और आपको बताते हैं। मान लीजिए किसी भी कार्बनिक यौगिक में क्या ट्रिपल बॉन्ड है, तब उसका नामकरण कैसे करेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं। यह देखिए आपका एक कार्बनिक यौगिक है CH3 ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2OH। और यहाँ देखिए हमारा हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है और यह हमारा क्या है ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध भी आया हुआ है और हमें इसे क्या नामकरण करना है। तो क्या करना है, हमने आपको बताया कि हम काउंटिंग उस तरफ से करते हैं जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े। तो देखिए बच्चों अगर काउंटिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि यहीं पे हमारा क्रियात्मक समूह OH लगा हुआ है। इस कार्बन का नाम फर्स्ट, इस कार्बन का सेकंड और यहाँ थर्ड और यहाँ हमारा आ जाएगा 4th नंबर कार्बन। तो अब नाम लिखने के लिए बच्चों क्या करना है, तो कार्बन की मैक्सिमम संख्या यानी कार्बन की जो लंबी चेन मिली है हमें कितने कार्बन की मिली, तो पहले 4 कार्बन की, तो पहले हम एलग का ही नाम लिखेंगे। 4 कार्बन का नाम क्या होता है बच्चों, ब्यूट होता है, तो ब्यूट लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना हाइफन लगाएंगे। उसके बाद हमारा डबल बॉन्ड आया हुआ है, तो हम सॉरी ट्रिपल बॉन्ड आया हुआ है, तो इस त्रिबंध का हम नाम लिखेंगे। तो त्रिबंध के लिए हम क्या जोड़ते हैं, आयन शब्द का यूज करते हैं। लेकिन यह किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे 2 हाइफन आयन। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्रुप जुटा हुआ है किस कार्बन से, पहले वाले कार्बन से, तो 1। तो इस कार्बनिक यौगिक का नाम हो जाएगा ब्यूट 2I1। बच्चों आपको इसी प्रकार से यदि मान लीजिए आपके कोई अल्कोहल ग्रुप वाला कोई दे दिया जा रहा है नामकरण करने के लिए, तो आप इसी तरीके से उसका नामकरण करेंगे। और आपको याद रखना है कि जब कोई भी किसी भी कार्बनिक यौगिक से अल्कोहल ग्रुप जुटा रहेगा तो हम वहाँ आल शब्द का यूज करेंगे। तो चलिए आते हैं हम दूसरा कार्बनिक यौगिक जो है वह हमारा है ईथर। क्या है बच्चों, ईथर। तो चलिए बच्चों अब देखिए यदि आपका जो दूसरा हमारा है वह है क्या, ईथर समूह। यानी मान लीजिए किसी भी कार्बनिक यौगिक में यदि आपका ईथर समूह आ जा रहा है तो उसका नामकरण कैसे करेंगे। ईथर समूह आप पहले समझ लीजिए किसे कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि मान लो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वह 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड। यदि इसी ऑक्सीजन से आपका कोई भी कार्बन जुटता है यानी आप,
आर मतलब क्या आप जानते हैं कि आर का मतलब क्या होता है, मेथिल होता है। तो मान लीजिए अगर आपका सिर्फ इस कार्बन के दोनों जो बांड है, अगर इधर भी एक आपका कार्बन जुट जाए तो इसका नाम क्या क्या हो गया, CH3O CH3। अब यहाँ देखिए हम पहले क्या बनाते थे, कार्बन की सबसे लंबी चेन बनाते थे। अब यहाँ देखिए यह चेन आपका कार्बन के बीच बांध नहीं रहा या टूट जा रहा है, यहाँ बीच में ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे, यही से मान लेंगे अलग चेन है और यह आपका अलग चेन है। तो इसका आईपीसी नेम कैसे लिखेंगे, इसका आईपीसी नेम हमको ध्यान में रख के करना है कि जिधर कार्बन की संख्या कम रहे, जिधर कार्बन की संख्या कम रहती है उधर हम ऑक्सी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ऑक्सी, और उसको हम पहले लिखते हैं। और इधर कार्बन की संख्या अधिक रहती है उधर हम एन शब्द जोड़ते हैं और उसका जो नामकरण होता है उसको हम क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए इसी कंपाउंड का हमें आपको कह दिया जाए नाम लिखने के लिए, तो आप यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन से यहाँ पे दोनों बांड आपके क्या है, दोनों अलग अलग क्रियात्मक समूह जुटे हुए हैं, अलग अलग कार्बनिक यौगिक है। और आपका यहाँ पे क्या है, ई का समूह जुटा हुआ है। तो अगर हम यहाँ कार्बन की संख्या गिनते हैं तो बाएं तरफ से भी हमें मिलता है मैक्सिमम एक कार्बन और दाएं तरफ से भी कार्बन हमें मिलता है। तो हम काउंटिंग 4 इधर से करें तो हमें एक कार्बन का नाम हमने क्या बताया, मेथ होता है। तो मेथ में हम क्या जोड़ सकते हैं, मेथ अगर एक कार्बन है तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे, ऑक्सी, क्या जोड़ेंगे, ऑक्सी, हाइफन लगाएंगे। फिर इसके बाद इधर भी हमारा एक कार्बन है, तो एक कार्बन का नाम क्या होता है आप जानते हैं, मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ हम क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। आपको इस बात को ध्यान में रख के करना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथिल। इसका ही आपका आईपीएससी नाम हो जाएगा। आपको बस कुछ नहीं करना, बस केवल इसी बात को ध्यान रखना है कि इस प्रकार से मान लीजिए किसी भी इतर समूह वाले कार्बनिक यौगिक का नामकरण आपको करने को कहा जाए तो बस आप क्या करेंगे, देखेंगे किस तरफ लंबी चेन है कार्बन की, आप यहाँ पे 2 चेन बनेगी और देखेंगे जिधर कार्बन की संख्या कम रहेगी उधर आप ऑक्सी जोड़ेंगे और उसका नामकरण पहले करेंगे, और जिधर कार्बन की संख्या अधिक रहेगा उसका नामकरण बाद में करेंगे और उसमें कार्बन की संख्या में लिख करके उसमें क्या सब यूज करेंगे, इन सब जोड़ देंगे। तो चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। मान लीजिए आपको इस तरीके से मिल जाए CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे मान लीजिए इस कार्बनिक यौगिक का नाम करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए अगर इस ऑक्सीजन की बाएं तरफ देखते हैं तो हमको कितने कार्बन मिलते हैं, 2, और इधर हमको कितने कार्बन मिलते हैं, 1 कार्बन। तो हमने आपको क्या बताया, इसका नाम लिखना है। तो यहाँ 1 कार्बन है तो 1 कार्बन का नाम क्या